होती है और ऐसा अक्सर आपने सुना भी होगा, कहा भी जाता है। इसका सटीक उदाहरण जयपुर में देखने को मिला है, जहां मुंबई की रहने वाली प्रतिमा ने आरिफ इनायत नाम के शख्स से प्यार में पड़कर न सिर्फ धर्म बदल लिया बल्कि अपने सारे तौर तरीके भी बदल लिए। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि प्यार महज एक धोखा है। रिपोर्ट देखिए। सर, ये पैसों के खातिर ही हुआ है। मैंने तो कोई तलाक नहीं मांगा था इनसे। प्रेम की आड़ में सबसे बड़ा धोखा। लग ही रहा है लव जिहाद है, पूरे पैसे ले लिए, मेरा धर्म परिवर्तन कर लिया। इंसाफ के लिए मदद की गुहार। पता नहीं उस बात को लेके तलाक पे आ गए। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का हस्तक्षेप। उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं। मुंबई की रहने वाली प्रतिमा ने साल 2021 में आरिफ इनायत नाम के शख्स से धर्म परिवर्तन कर शादी की थी। 2020 में यह किसी इवेंट के सिलसिले में जयपुर आई और कोविड के चलते यहां पर फंस गई। लेकिन इसे नहीं पता था कि इसके साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है। सेहत की देखभाल के लिए उसने जिम ज्वाइन किया, जहां उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर आरिफ से हुई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्रतिमा का आरोप है कि आरिफ ने उसकी प्रॉपर्टी और पैसे के लिए ही उससे निकाह किया और अब पैसों के लिए वो उसे तलाक देने की धमकी दे रहा है। पीड़ित का आरोप है कि वो पहले से ही शादीशुदा था और ये बात उससे छिपाई गई। और इनकी पहले शादी हुई थी, ये बात भी मुझे नहीं पता थी। बहुत टाइम बाद पता चली, जब तक तो बच्ची वगैरह पेट में रह गई थी। पीड़ित प्रतिमा का आरोप है कि जिस तरीके से प्यार के नाम पर उसके साथ प्यार धोखा हुआ, वो टूट चुकी है। पीड़ित ने कई बार पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद उसने हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य से संपर्क किया और आप बीती सुनाई। पीड़ित की आप बीती सुनने के बाद विधायक बाल मुकुंद ने एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप के सामने उसे पेश किया, जहां पीड़ित ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई। जिहाद का मामला है साहब, इस प्रकार से भोली भाली बच्चियां महिलाएं फंस जाती हैं, फंसा दिया जाता है, उसके बाद में टुकड़े करके बोरियों में डाल दिया जाता है और ये उससे पहले अपने आप को बचाती हुई मेरे पास मेरे कार्यालय खुद आई है। मैं जानता भी नहीं था इसको, तब मैं यहाँ पुलिस कमिश्नर लेके आया हूँ इसको, और ये खुद ही अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। कोई वकील नहीं है साथ में, खुद ही अपनी शिकायत जो उसने कहा है वह दर्ज करा रही है। और जो अत्याचार हुआ है, जो इसके साथ में जिहाद हुआ है, जिस प्रकार से ताड़ना इसको दी गई है, सारी संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी सब ले ली, इसका धर्म बदलवा। आरिफ से निकाह करने के बाद पीड़ित का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के बाद उसने बुर्का पहनना और नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसके पति की नजर उसकी प्रॉपर्टी पर थी। प्रतिमा का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी उसका नाम नहीं बदला गया, क्योंकि मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी था। धोखे में रख करके शादी की। पहले से वो व्यक्ति शादीशुदा था जो इनका हस्बैंड है। हाँ, इसमें जो इनका पति है वो मुस्लिम है। धर्म परिवर्तन की भी कुछ बातें उन्होंने कही हैं, जो इन्होंने एफआईआर में लिखी है, डिटेल्स के बेसिस पर अनुसंधान किया जा करके जो उचित कार्रवाई होगी वो पीछे। देखिए, कोई प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं की है परिवादियों ने, लेकिन फिर भी हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। थाने को इस बात के लिए बताया जाएगा कि वो यथासंभव उनके कांटेक्ट में रहे लगातार, और यदि उन्हें कोई सुरक्षा की आवश्यकता लगेगी तो थाने से लगवाई जाएगी। मामला गंभीर है। धोखा खाई प्रतिमा अब इंसाफ चाहती हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब देखना यह होगा कि प्रेम में धोखा खाई प्रतिमा को कब तक इंसाफ मिलता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल